अमेरिकन ऐसे तेज हैं, अमेरिकन भी अपना नेशनल इंटरेस्ट को पहले वो प्रेफर करते हैं। वो इलेक्शन स्लोगन जो होते हैं ना, उसमें वो इजाजत देते हैं कि ठीक है यार, अमेरिका को गालियां निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के साथ आपके रिलेशनशिप आपके फ्यूचर की गारंटी नहीं है। आपकी तो ना फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना गवर्नमेंट है, ना नेशन है, ना बॉर्डर्स हैं। आप अपना नेशनल इंटरेस्ट बेचते हैं, अमेरिकन खरीद लेते हैं। बात ये क्या वजह है कि 400 साल की एजुकेशन आप पे काम नहीं कर रही, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया चला रहा है। जवाब इसका दें मुझे प्लीज। ये भी आपका गलत फैसला है, अमेरिका के पीछे आना, ज्यादा इनकी मिन्नतें तरलक करना, ये भी आपकी ज्यादती कर रहे हैं आप अपने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बड़े थोड़े से पैसों में आप हर चीज भेज देते हैं। इस्लामिक इमिग्रेशन जो है उसने आज तक दुनिया को क्या दिया है? फेयर इलेक्शन पूरी दुनिया में एक फिक्शन बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से साजिद तारड़ साहब। वेलकम बैक साजिद साहब। लेट्स से कि इस इलेक्शन में या किसी अगले इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती है और अमेरिका के जो भी मामलात हुए थे पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ, उनके साथ जो उन्होंने एक स्टांस लिया था अमेरिका के खिलाफ, तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन खिलाफ ही था जब उनका साइफर जो अमेरिका का निकाला था, तो नहीं देखें उनके लिए तो वे फॉरवर्ड है आगे। अरज सुन ले सर, इमरान खान साहब दूसरे सियासतदानों की तरह एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, मैकियावेली के फॉलोअर हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अमेरिका के खिलाफ जो नफरत थी उसको कैश कराया, बड़ी खूबसूरती के साथ। उन्होंने नए पाकिस्तान को छोड़ के रियासत मदीना को बनाया बड़ी खूबसूरती के साथ, मैकियावेली स्टाइल। इसको कहा जा सकता है कि मैकियावेली स्टाइल था। किया उन्होंने, ठीक है, करना चाहिए। हर बंदा अपने फायदे के लिए हर फ्रॉड करता है, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, उनके लिए कोई रास्ता। और दूसरा, अमेरिकन ऐसे तेज हैं, अमेरिकन भी अपना नेशनल इंटरेस्ट को पहले वो प्रेफर करते हैं। वो इलेक्शन स्लोगन जो होते हैं ना, उसमें वो इजाजत देते हैं कि ठीक है यार, अमेरिका को गालियां निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा इंटरेस्ट आपने प्रोटेक्ट करना है। अमेरिकन बड़े तेज है इस मामले में। और खान साहब देखे ना, खान साहब की सुन ले बात, इन्होंने कहा था साइफर। जब यहां से डोनाल्ड ट्रंप को मिलके गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। इन्होंने यहां से जाते कहा था, तो वो ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें मैं कहना ये चाहूंगा, अमेरिका के साथ आपके रिलेशनशिप आपके फ्यूचर की गारंटी नहीं है। और मैं एक और दूसरी बात ही जो मैं एक कर्ज करना भूल चुका हूं, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे जब तक अपनी डुअल सिटीजनशिप के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे। आपकी जितनी इस वक्त रूलिंग एलीट है, सारी की सारी डुअल सिटीजन है। और मैं आपको बता देता हूं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से, इस वक्त बड़े फ्राडिये जो हैं, बड़े लुटेरे हैं, उनकी डेस्टिनेशन टोरंटो है। छोटे लुटेरे जो हैं वो अभी तक लंदन जाते हैं, और जो नीचे चोर चकार हैं वो सारे दुबई जा रहे हैं। ये मैं बता, जब तक डॉक्टर साहब आप इन 3 मुल्कों के ऊपर जो जा रहे हैं आपके लुटेरे, ये जो आपके डाके मार के जा रहे हैं, आपको सबको पता है, आपको पाकिस्तानियों को, मैं आप इतने बच्चे नहीं, आप सारे बड़े, आपके हर मांगने वाले के हाथ के अंदर भी स्मार्टफोन है इस वक्त, उनको पता है क्या हो रहा है। बिल्कुल पता है। तो इसमें यहाँ पे एक परसेप्शन प्रिवेल कर रही है कि इनको, ये जो लोग भी बाहर जा रहे हैं, ये टोरंटो, लंदन, दुबई, इनको कहीं ना कहीं अमेरिकी सरपरस्ती भी हासिल है, या और दे ओवरलुक और दे लुक अदर होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखे ना, प्रॉपर्टी अमेरिका में कोई खरीदता है तो अमेरिका को फायदा होता है। जी बिल्कुल। आपके वहां से मिलियंस जब आते हैं यहाँ पे, आपके ब्यूरोक्रेट, आपके जजेस, जब उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, तो फिर वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट भी लेकर आते हैं। तो अमेरिका को क्यों प्रॉब्लम होगा भाई उनसे? प्रॉब्लम तो आपको होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमें भी हो रहा है, लेकिन उसमें एक पहलू ये है कि अमेरिका को भी इससे नुकसान होता है किसी हद तक। इसलिए कि देखिए, जब इफ पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल एलीट इज करप्टेड एंड डैमेज्ड इन दिस कंट्री, और फिर अमेरिकन आके एक करप्टेड सिस्टम और एक करप्टेड एलीट के साथ डील करना चाहते हैं, तो फिर उनको वही नताइज मिलते हैं कि वो डबल गेम्स होती हैं, कंफ्यूज लोग होते हैं, लो क्वालिटी, लो एक्यूमेन लोग आप लाके बिठाएंगे, और यू वांट देम टू डिलीवर अ हाई क्वालिटी थिंग पॉलिटिकली एंड अदरवाइज, तो हाउ विल दैट? मैं बता देता हूं सर, बनाना रिपब्लिक का ये लफ्ज कहां से निकला, मैं बताना चाहूंगा, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। साउथ अमेरिका से बनाना आता था अमेरिका में। ओके। बड़ी लुक्रेटिव मार्केट थी वो, और उसके पीछे इनका अमेरिकन इंटरेस्ट था, इकोनॉमी थी।
तो इन्होंने उन मुल्कों के अंदर CIA ने जाके तो हुकूमतें टॉपल करानी शुरू कर दी थी। दैट्स वेयर द बनाना रिपब्लिक स्टार्टेड फ्रॉम। ओके। तो वीक पाकिस्तानी, करप्ट पाकिस्तानी, लुटेरे पाकिस्तानी सूट अमेरिका, नॉट ओनली अमेरिका, टू एनीबॉडी। अमेरिका के लिए वो डिलीवर कैसे करेंगे? क्या डिलीवर करो? आप डिलीवर देखिए, डिलीवर तो करते हैं। आज आप आपके फौजी अड्डे अमेरिकन को चाहिए, आप निशान को दे देने, डिलीवर तो आप करेंगे, आप करते हैं आप। उसमें फिर देखिए पैसा ले लेते हैं आप, पैसा आप लेते हैं आप भी। आपकी तो देखे ना, आपकी तो ना फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना गवर्नमेंट है, ना नेशन है, ना बॉर्डर्स हैं। आप हैं क्या? मैं तो खुद परेशान हूं कई दफा होता हूं। नहीं तो इसमें यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने तो इतनी चीजें एलैबोरेट कर दी हैं पाकिस्तान की तारीख से लेके और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और उनके जो सारे मामलात हैं। यहाँ एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि जहां से पैसे मिले, अगर सऊदी अरब से मिले तो उनके गीत गाएंगे, चीन से मिले तो उनके, और अमेरिका। बट ये कैसे फिक्स करे कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को एक अपना एक परमानेंट एलाई के तौर पे एंटरटेन करने के लिए अभी भी तैयार है? हाँ, मैं अर्ज सुने लो, अमेरिका क्या है मैं बता। अमेरिका सिर्फ अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। यहां अर्ज करना चाहूंगा, सदाम हुसैन भी इनका एलाय था, बड़ा सख्त सा एलाय था। ईरान की जंग में बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, बड़ा असला भी दिया, पैसा भी दिया। लेकिन दर हकीकत ये बात है, मैं बताना चाहूंगा, आप अपना नेशनल इंटरेस्ट बेचते हैं, अमेरिकन खरीद लेते हैं। बात ये है। हाँ, उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो डॉलर अमेरिका से बाहर नहीं जाते, वो यही रहते हैं। इनकी खूबसूरती ये है क्योंकि आप करप्ट हैं। मेरा एक क्वेश्चन, आप, मैं भूल ना जाऊं, मैं आपसे भी डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपके देखने वालों से भी करना चाहता हूं, जो मुझे बहुत बादर करता है आजकल, यहां पे बहुत बादर करता है। वो क्वेश्चन ये है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ता है, वो भारत से निकलता है, अमेरिका से कोई नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ते हैं, वो वहां यहां आते हैं, कोई अमेरिकन किसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री नहीं लेते, ग्रो करके वर्ल्ड बैंक के सदर बन जाते हैं, अजय बंदा। माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के, सारे अलम है वहां। आपका हर CSS अफसर जब 19 ग्रेड में जाता है, आपके खून पे पसीने की कमाई से उसको हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल, कैम्ब्रिज भेजा जाता है। वो यहां से क्या सीख के जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। आप बैंक्रप्सी के सर पे हैं। क्या वजह है कि 400 साल की एजुकेशन आप पे काम नहीं कर रही? उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया चला रहा है। जो आप इसका दें मुझे प्लीज। नहीं, ये तो उसी सारी बात से रिलेटेड है जो आप फरमा चुके हैं कि यहाँ पे जो इतना करप्टेड सिस्टम है। किसने बनाया सिस्टम? ये तो देखे, पाकिस्तानियों ने बनाया। पाकिस्तान, जर्मन तो नहीं है ना दिया सारे। देखिए, आपकी फौज भी जर्मन नहीं है, पाकिस्तानी है, आपके जज भी पाकिस्तानी है, सियासतदान भी पाकिस्तानी है, कहने को पाकिस्तानी है। तो इसका नतीजा, इसका आपने सिर्फ यही हल बताया कि हमें एक ऐसी लीडरशिप यहाँ पे हमारे पास चाहिए जो हमें हमारे इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करे। तो इतना उसके अंदर एक्यूमेंट जरूरी है कि वो अमेरिका का जो अमेरिकन इंटरेस्ट और पाकिस्तानी इंटरेस्ट के कोई कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई कर ली जाए जहां पे दोनों मुल्कों के लिए आसानी हो जाए चलने की। नहीं, आपका तो आप नहीं, अमेरिकन इंटरेस्ट की बात हो सकती है। आपका इंटरेस्ट तो सिर्फ डॉलर बेस है। वो चाइना दे दो तो आप उनके साथ चले जाते हैं CPEC में। आपका तो इंटरेस्ट डॉलर बेस है ना। आपका तो इंटरेस्ट अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है आपका कोई। आपके तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है कि पैसा कहां से लेके फ्रॉड करना है। आपका तो ये इंटरेस्ट। अभी आपने CPEC का तज़किरा किया, क्या यहाँ पे एक ये परसेप्शन भी रही है कि अमेरिकी जो है पाकिस्तान और चाइना के CPEC प्रोग्राम से बहुत ज्यादा ऑफेंडेड थे? इज दैट ट्रू? आपने बंद कर दिया। इमरान खान साहब ने प्लेट में रख के दे दिया था। देखिए ना, आप पैसा लेके तो डील करते, उनको तकलीफ है, उनको वाकई तकलीफ है उनको। चाइना इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का सिर्फ एक ही टारगेट है इस वक्त, चाइना। और उनके हाथ में अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है। मैं बताना चाहूंगा आपको, यह भी आपका गलत फैसला है अमेरिका के पीछे आना, ज्यादा इनकी मिन्नतें तरलक करना, यह भी आपकी ज्यादती कर रहे हैं आप अपने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बड़े थोड़े से पैसों में आप हर चीज भेज देते हैं। जब फॉल ऑफ काबुल हुई थी, उसके बाद डॉलराइजेशन शुरू हुई। उसके बाद MPS और ईरान बीजिंग जाके उन्होंने सुलह की, जो पहले कैंप डेविड में होती थी ये चीजें। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त जो बाइडन है, उसको तो पता ही नहीं ना कि मुल्क के साथ क्या करना है। वो तो उसको तो पता ही नहीं है कि वो मेरा मकसद है कि मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अनइंटेलिजेंट, डिमेंशिया उनको प्रॉब्लम है, इज टू ओल्ड। अब इसको हम कहते हैं थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। ओबामा को पुतिन साहब ने
और चाइना ने मिडिल ईस्ट में टेस्ट कर लिया था सीरिया में ही, जब रशिया ने वहां पे अपनी नेवल बेस बनाई थी सीरिया के अंदर। राइट। उसके बाद ये हुआ है, आज गाजा की जंग के ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। उसके बाद रेड सी में अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है, घुटनों के बल है। और भारत जो है इसको सारी चीज को अब्यूज कर रहा है। ग्लोबल साउथ का नारा लगा के उन्होंने इनके जेहन में डाल दिया है कि हमारे बगैर तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से और चाइना के हवाले से, और वो भी उनका पूरा साथ नहीं दे रहे। और यहां पे अंतर अमेरिका की हालत ये है, कंट्री ऑलमोस्ट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक आधा मुल्क समझता है कि हमसे पिछला इलेक्शन चोरी किया गया था मेल इन वोटिंग और कोविड की मेल इन वोटिंग के साथ, कंट्री डिवाइडेड। और आधा कंट्री जो है वो टूटा फूटा फिर। इकोनॉमी के हालात बहुत सख्त खराब हैं। आपको तो ज्यादा खैर पैसे चाहिए नहीं होते ना, आप तो 3-4 बिलियन में बिक जाते हैं, लेकिन इनके पास अब पैसा कोई नहीं रह गया। देख लें, उसकी मिसाल देता हूं कि इन्होंने यूक्रेन की जंग और इजराइल की जंग के लिए 106 बिलियन मांग रहे हैं डेमोक्रेट इस वक्त कांग्रेस से। कांग्रेस इनको नहीं दे रही है क्योंकि उनके पास पैसे मौजूद ही नहीं है ही नहीं। ये प्रेसिडेंट जी और बाइडेन साहब की जो एक मुलाकात हुई थी, उसमें तो उन्होंने प्रेसिडेंट जी ने वाज़े तौर पे कहा था कि जी हमारे कोई ग्लोबल इंटरेस्ट नहीं है, वी डोंट वांट टू बी अ सुपर पावर, हम कोई एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, और हमारी जो इकोनॉमिक हमने असिस्टेंस दी है, हम लोगों को, पुअर नेशंस को इंस्लेव नहीं करना चाहते। यानी उन्होंने तो मतलब ये वादे तौर पे कहा है कि हम कोई थ्रेट नहीं है अमेरिका के लिए, हम कोई चैलेंज नहीं पोज कर रहे हैं। तो व्हाई आर द अमेरिकन सो कीन कि उसको एक चैलेंज के तौर पे देखें चाइना को? देखिए, इस वक्त मैं बताना ये चाहूंगा कि प्रेसिडेंट शी यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ उनकी मीटिंग्स क्या हुई हैं, किस तरह हुई हैं, और उसके बाद वो वियतनाम गए हैं। मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। इस वक्त चाइना की इकोनॉमी जो है वो खुद खराब है। इस वक्त कोविड के बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया को 7 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द गीता गोपी, जो कि एक इंडियन सेकंड इन कमांड है IMF के अंदर, ये उनकी स्टेटमेंट है आज से हफ्ता पहले कि वर्ल्ड हैज टू फेस द इकोनॉमिक सुनामी इन द फ्यूचर। $7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है पूरी दुनिया का। 4 ट्रिलियन का नुकसान कोविड में हुआ है, 2 ट्रिलियन यूक्रेन की जंग में हुआ है, और 60 दिन की जंग जो गाजा की है, $1 ट्रिलियन उसका नुकसान हो चुका है। चाइना के अंदर 13,000 कंपनियां हैं जो लॉस में हैं। 8 मिलियन लोग बैंकरप्सी दे चुके हैं चाइना के अंदर। प्रेसिडेंट शी यहाँ पे आए थे, मिन्नतें तरले करके गए बिजनेस कम्युनिटी के, वापस आके अब वापस आओ, यहां से भागो नहीं। 56 अमेरिकन बिग फॉर्च्यून 500 कंपनीज लेफ्ट चाइना इन सर्कमस्टेंस। उसके बाद यहां से जाकर वापस प्रेसिडेंट शी का दूसरा दौरा वियतनाम था। क्यों था? कि वो जो 56 कंपनियां निकली हैं वहां से, उनमें से 22 कंपनियां वियतनाम चली गई। वियतनाम, बल्कि मैं एज ए बिजनेसमैन, मैं खुद बिजनेसमैन हूं यहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं खुद वियतनाम जाके बिजनेस, वहां पे प्रॉपर्टी और बिजनेस लेना चाहता हूं। छोटा सा मुल्क है, 300 वहां पे सी पोर्ट्स हैं उनकी, 20 एयरपोर्ट हैं वहां पे उनके, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है क्योंकि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी उसको चला रही है और यूनियन वहां पे नहीं है। इस वक्त चाइना में अगर आपने कोई चीज असेंबल करनी होती है तो लेबर $6.5 घंटे के मांगती है, वियतनाम में $3 मांगती है। लेकिन बात यह करना चाह रहा हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश, हालात खराब हैं इस वक्त। तो प्रेसिडेंट शी जो थे वो आए इसी वजह से थे कि अमेरिका को लॉलीपॉप दे के थोड़ा सा टाइम बाय किया जाए, इकोनॉमी को संभले, ये उनका इरादा था। लेकिन यहां से हमारे जो अपने इनके हालात खराब हैं अमेरिका के, मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे सख्त। इस वक्त जो आपने कोलोराडो की हालत देखी है कि किस तरीके से अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो बैलेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, which is sad। कितने चांसेस हैं ट्रंप साहब के दोबारा इलेक्ट होने के? देखें, मैं बहसीते पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, इस वक्त अगर डॉक्टर साहब मैं ये कहूं कि फेयर इलेक्शन पूरी दुनिया में एक फिक्शन बन चुका है। बड़ा मुश्किल है अब दुनिया के अंदर फेयर इलेक्शन होना। अगर फेयर इलेक्शन आज शाम को हो अमेरिका के अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप विन। लेकिन उसकी वजह यह है कि यहां पे भी एस्टेब्लिशमेंट रेजिस्ट कर रही है, और जो डेमोक्रेट पार्टी है उनकी 2 चीजें बहुत खूबसूरत हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और आर्ट ऑफ इलेक्शन, उसके ऊपर उनकी ग्रिप है। अगर वो जिस तरीके से 13 स्टेटें खड़ी हो गई हैं कि बैलेट को रोका जाए, और रोक कौन रही है? अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, जुडिशरी। तो जुडिशरी ने डिसाइड करना है। में थे ना आप, तो एडवाइजर थे ट्रंप साहब के। मैं आज भी उनके साथ हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब, मैंने 2016 के उनके कैंपेन में काम किया, मैंने 2020 में किया है, ऑफिशियली किया है। मैंने आपके देखने वालों को कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा जो मेरे लिए एजाज का बायस है।
2000 सबसे पहले तो मैं पहला मुसलमान हूं, पहला पाकिस्तानी हूं जो नेशनल रिपब्लिक कॉन्फ्रेंस जो हमारी थी, कन्वेंशन था, उसमें मैं बोला था। फिर मैं पहला पाकिस्तानी, पहला मुसलमान हूं जिसने एक प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन में मैंने बोला था। और तीसरी सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट ये थी कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो इलेक्शन था, मैं ऑफिशियली आई वाज एडवाइजर टू द इलेक्शन कैंपेन। मेरा बायोडाटा जो था, मेरा तस्वीर और मेरा सारा बायो, इट वाज ऑन द डोनाल्ड ट्रंप्स वेबसाइट। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज ये है। तो आज भी मैं I am standing with them. I'm not only I'm Republican, I am a hardcore Republican and I'm a Trumpster. That is a superlative degree of being Republican. एक परसेप्शन ये है कि अमेरिका जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आप ट्रंप साहब के इतने करीब रहे हैं, ये परसेप्शन कितनी दुरुस्त है? ये परसेप्शन मैं उसकी बता देता हूँ बात। डोनाल्ड ट्रंप साहब देखें, मैं खुद इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ हूं, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, मैं उसके खिलाफ हूं। जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, आई एम नॉट इन फेवर। डोनाल्ड ट्रंप वाज इन फेवर ऑफ लीगल इमिग्रेशन, आई एम इन फेवर ऑफ लीगल इमिग्रेशन। अब आप बात करते हैं इस्लामिक इमिग्रेशन की। मेरा ये आपसे ओपन क्वेश्चन है, इस्लामिक इमिग्रेशन जो है उसने आज तक दुनिया को क्या दिया है? मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जितने यहाँ पे डायस्पोरा है, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बरतानिया में और जहां भी जाते हैं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। अगर आपने यहाँ आके मस्जिदें बनानी है और यहाँ पे आपने कहना कि शरिया इन्फोर्स करनी है, आप मुसलसल कहते हैं इंग्लैंड का नाम चेंज कर इस्लामिस्तान रखना है, तो आप यहाँ आते क्यों हैं? ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहाँ पे लॉ स्कूल गया हूँ, डॉक्टर साहब, मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहाँ के कानून के ऊपर भी कैथोलिक रिलीजन की छाप है, तो आप यहाँ लेने के आते हैं। आपने अगर इंटीग्रेशन नहीं करना, आपको इश्यूज है इस सोसाइटी के साथ, व्हाई यू आर हियर टू बिगिन विद? यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट में बता देता हूं। तो ऐसी सूरत हाल जब हमें मुझे खत्म कर लेने दे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दी है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बाद और ऋषि सुनक की स्टेटमेंट के बाद। उन्होंने कहा कि जितने लोग यहाँ जिहादी माइंडसेट के, मैं सबको डिपोर्ट करूंगा। करना चाहिए उनको। आप अफगानियों को निकाल रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो अमेरिका क्यों ना निकाले जिहादियों को फिर यहाँ से? निकालना चाहिए। ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि जब हम अफगानियों को निकाल रहे हैं यहाँ से, जिनके पास ये लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसमें वहाँ पे अमेरिका में और बाकी वेस्ट में फिर वहाँ पे फिंगर रेजिंग क्यों हो रही है कि आप हम कुछ गलत कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं। देखिए जी, लिबरल माइंडसेट है ना, लिबरल माइंडसेट है। वो कहते हैं, देखें अब हर महीने 2.5 लाख बंदा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, जो बाइडेन उनको वेलकम कह रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है। देखिए लिबरल माइंडसेट है ना, ये कॉन्सेप्ट तक हिलरी क्लिंटन का ग्लोबलाइजेशन, वन करेंसी, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर, फिक्शन एक फिक्शन है। तो उसमें उसका हल क्या किया? उसका कोई हल नहीं।